जीत नहीं सकते। अगर नरेंद्र मोदी को दिल्ली में इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें दूसरा जन्म लेकर आना होगा, ये कहना था आम आदमी पार्टी का। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्शन जीतकर न सिर्फ आम आदमी पार्टी को हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 2013 से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी। पिछले साल तक कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी इतनी भारी अक्सरियत के साथ जो है दिल्ली में होने वाले इलेक्शन जीत जाएगी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कामयाबी की क्या वजह है? क्या वजह है कि वो हर इलेक्शन जीत जाते हैं? लेकिन आवाम चेंज मांगती है। लेकिन मोदी के पास कौन सी टैक्टिक्स है भाई? बार बार कैसे आ रहा है ये? जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, कोई 5 साल पूरे कर ले तो अगले 5 साल उसको कहते हैं ना खुश नसीबी है, उसको किस्मत से मिलती है। ये तीसरी दफा सेंटर में आ गए, 26 साल बाद दिल्ली में आ गए, उधर हरियाणा में आ गए। टैक्टिक्स क्या है भाई इनकी जो है इलेक्शन कैंपेन्स की? टैक्टिक्स ये क्यों इस तरह बार बार इतनी जल्दी फटाफट तख्ते पलट रहे हैं? आप टैक्टिक्स कह लें, आप लक कह लें। लक भी बहुत चली है। यही कि जी आवाम 10 साल से एक ही बंदे को देख देख के थक चुकी थी। दूसरा बीजेपी ने, असल मोदी ने तो वोट नहीं लिया। मोदी को तो मतलब वहाँ पे जो कुछ कहा गया, बीजेपी ने असल बात बनाई है ना अपनी, वो हिंदुत्व से। तो उसकी वजह से भी फिर एक चीज़ बनी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है, उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। आज का मुद्दा आपको पता होगा, इस वक्त जिसने इंटरनेट पर आग लगाई हुई है, सोशल मीडिया पर हर जगह तहलका मचा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की जो जमात है बीजेपी, वो दिल्ली में इलेक्शन जीत गई है। क्या कहना है चाहेंगे आप इस पर? ऐसी क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं और कोई सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी साहब की जो जमात है इतनी भारी अक्सरियत के साथ दिल्ली में इलेक्शन जीत जाएगी? देखिए, ऑपोजिशन, अभी तक किसी ऑपोजिशन की तरफ से कोई बयान नहीं आया उनके कि हम एहतजाज करने नहीं कर रहे हैं, धांधली होगी, हम तोड़ फोड़ करेंगे। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये है, चाहे वो कोई हुकूमत में बैठा है, चाहे कोई ऑपोजिशन में बैठा है, जब उसके खिलाफ आ जाते हैं ना रिजल्ट, तो वो कहते हैं भाई हम एहतजाज करने लग जाएंगे, मुल्क का हम जो है वो जितना भी अमन अमान है वो खराब करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर भी यही चीजें चलती है। एक को जीत जाए, चाहे इमरान खान को जीत गया, नून लीग शुरू हो जाएगी, नून लीग जीत गई है, पीटीआई शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी शुरू हो जाएगी। अगर बड़ी जमातें सारी चुप है, कोई छोटी जमात उठ के शुरू हो जाएगी। यानी कि हम अपने मुल्क को नहीं चलने देते। हमें अपने पड़ोसी मुल्क से यही सीखना है कि मुल्क को कैसे चलने देना चाहिए। तो भाई दिल्ली में मोदी ने जीत लिया दिल्ली को, और दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की जीत हुई और आप आदमी पार्टी हार गई। और कांग्रेस तो कहीं पर नहीं थी, कांग्रेस ने तो हैट्रिक लगा दी 0 पे। तो भाई ये चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान बोल रहे हैं कि मोदी की कितनी प्रॉपर्टी आपने, कितने लोग पसंद करते हैं, कितनी पॉपुलैरिटी है और कितने उनके चाहने वाले वो हिंदुइज़्म पे करते, सब हिंदू एक हो गए, अब सब हिंदू एक तरफ देने लग गए। तो पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, पाक मीडिया में तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे जगह पर बीजेपी की सरकार हुए। अभी महाराष्ट्र में बनी, हरियाणा में बनी, अब दिल्ली में बनी, बम्पर जीत मिली। केजरीवाल लग रहा था हारेगा नहीं, तो वो भी हार गया। तो भाई इतने हिंदुइज़्म हो रहा है भाई, हिंदू सब मोदी को चाहते हैं। तो पाकिस्तान में चर्चा हो रही है भाई। पहले देख लेते हैं वीडियो क्या क्या बोल रहे हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे। नहीं जुड़े हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। देखते हैं वीडियो। के जो कैपिटल के इलेक्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ इस्लामाबाद की अहमियत है, इस तरह जो भारत में दिल्ली की भी उस तरह अहमियत है। बिल्कुल, हाँ। अगर हम थोड़ा माजी करीब में देखें तो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट थी, लेकिन हालिया इलेक्शन के बाद बीजेपी ने वहाँ पे स्वीप किया और बीजेपी ने 48 सीट वहाँ पे हासिल की और कांग्रेस भी नाकाम रही। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो फैक्टर है ना, वो हिंदुत्व फैक्टर है। वो हिंदुओं के माइंडसेट के साथ खेल रहा है, इस वजह से वहाँ के लोकल वोट उसको ज़्यादा पड़ रहा है। आपने कहा कि हिंदू सपोर्ट मोदी साहब को हर इलेक्शन में रहती है, और मोस्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा यहाँ पे पब्लिक एनालिसिस का रिजल्ट यही निकलता है चैनल पे कि भाई मोदी जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। ऐसे ही है, जितने भी पाकिस्तानी हमारे शो पे आते हैं वो ये कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को क्यों कैश नहीं किया? 10 सालों से तो कर रहे थे, अब आवाम ने क्यों उनको रोल मॉल करके साइड पे लगा दिया?
उनके हालिया उन पे एक करप्शन केस बना, वो सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके बाद जिसका उनके इलेक्शन पर बहुत ज्यादा लेकिन उनकी अरविंद केजरीवाल की सारी पार्टी पूरा साल कभी एक नेता जेल में जा रहे तो कभी दूसरा जा रहे तो कभी तीसरा जा रहे। ये तो एक था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी कह सकते हैं ना। बीजेपी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि हम पिछले 2-3 ईयर से गवर्नमेंट में हैं, लेकिन हम दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं बना रहे। इस वजह से उन्होंने पॉलिटिकल बिल्कुल, क्योंकि लगातार वो अभी दूसरी दफा बन गए। और साथ ही अगर आप देखें तो कांग्रेस उसने भी अपना पूरा रोल प्ले किया दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में, क्योंकि वो इंतहाई अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेके आ रहे थे। आपकी बड़ी नजर है इलेक्शन पे इंडिया के है, जरूरी है, क्योंकि किसी भी अगर हम देखें हमारी हर पॉलिसी, मेरी स्टेट की हर पॉलिसी अपने नेबर के साथ जुड़ी है, और हमारा सबसे जो बड़ा हरीफ है वो भारत है। हाँ, तो इस वजह से भारत को जरा गौर से देखते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। अगर हम बात करें मुफ्त की बात करें, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें ज्यादातर ये जो वर्ड फ्री है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 300 यूनिट फ्री हो गया, औरतों के लिए बस सर्विस फ्री होगी, महाना जो है 2100 रुपया हम फ्री देंगे। इस इलेक्शन कैंपेन में भी बीजेपी ने कहा 2100 देंगे, हम 2500 रुपया देंगे। तो आपको नहीं लगता कि मनी फैक्टर ने जो है आम विमेन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया? ऑल्दो ये एक फैक्टर है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि लोग वोट भी अपने कैंडिडेट को इस वजह से दे रहे होते हैं ताकि उन्हें कुछ ना कुछ फैसिलिटीज मिले। अगर कोई वोट दे रहा है तो उसकी बेसिक राइट है कि उसे फ्री एजुकेशन मिले जाए, फ्री हेल्थ मिले, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। अगर कोई अपने इलेक्शन कैंपेन में ये वादा कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर अवेयरनेस पाकिस्तान और इंडिया की आवाम की बात करें, वहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं तो हमने देखा बड़ी बड़ी ताकतों का तख्ता पलटा है, ठीक है। जैसे कि 26 साल बाद जो है बीजेपी रिटर्न हो रही है दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल जो है एग्जिट हो रहे हैं। कांग्रेस को कोई जो है वोट नहीं मिला और इस इलेक्शन की कैंपेन भी मोदी ने किया, ठीक हो गया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो इलेक्शन रिजल्ट हैं जब आते हैं तो हमारी दोनों पार्टीज आपस में लड़ती नजर आती है कि धांधली हो गई, हमारा जो मैंडेट चोरी हो गया, ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ठीक है भाई, आवाम का फैसला है, आपने बीजेपी को सुना, हम जो है अपोजिशन में बैठेंगे। तो ये जीत की खुशी और हार को तस्लीम करना, ये पैशन हमारे यहाँ थोड़ा लैक नहीं कर रहा, आपको लगता है? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को इलेक्शन के लिहाज से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ 1971 वाला, उसके नतीजे में हमारा मुल्क 2 लाख हो गया। उसके बाद जो हमारा ICP है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नमेंट के अंदर है, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। ऑल्दो आईन पाकिस्तान ने उसे एक आज़ाद इदारा डिक्लेयर किया है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से वो आज़ादाना फैसला नहीं कर सकते। इंडिया और पाकिस्तान में जो फर्क है, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियन क्यों इलेक्शन को रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे, उसकी रीजन यह है कि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। यहाँ तो लोग वोट किसी और को कास्ट करते हैं और सुबह रिजल्ट किसी और के हक में। 2013 से वहाँ पे आम आदमी पार्टी की हुकूमत चल रही थी और पिछले साल तक कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि नरेंद्र मोदी की जमात वहाँ पे इतनी अक्सरियत के साथ जीतेगी। इवन के सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कि नरेंद्र मोदी साहब इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सके। अगर नरेंद्र मोदी को इस जन्म में दिल्ली से इलेक्शन जीतने पड़ने हैं तो इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंट था आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर, उन्हें लगता था कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी दिल्ली से इलेक्शन नहीं जीत सकते, उन्होंने जीत के दिखाए हैं। देखिए उनको इस चीज का क्यों था कि हम लोग यहाँ से नहीं ये मतलब जीतने देंगे, हम जीतेंगे। देखिए बिजली उन्होंने फ्री की हुई वहाँ पर, पंजाब तक बिजली उनकी फ्री जा रही है, यानी कि लगभग मैं रॉन्ग ना हूँ लेकिन 300 से आई थिंक 600 के राउंड बाउंड यूनिट है वो जो फ्री देते हैं, 300 यूनिट फ्री है, तकरीबन इतने 300 यूनिट फ्री वो देते हैं। यानी कि इतना कुछ वो कर रहे हैं। उनको ये आइडिया था कि हमारी आवाम हमारे साथ स्टैंड करेगी। आम के वेलफेयर के लिए बड़ा काम किया है आम आदमी पार्टी ने। देखिए कई चीजें होती हैं कि जो हमें यहाँ पर नहीं बैठे नजर आ रही, उनकी आवाम को नजर आ रही होगी। जो दिल्ली के अंदर जो कुछ हो रहा है हम तो बाहर बैठे देख रहे हैं ना, जो हमें मीडिया दिखा रहा है या जो हमें वहाँ पर कुछ हमारे जराए वो खबर हमें कोई दे देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जो उधर की आवाम को शायद ये लग रहा हो कि आखिर हम आम जनता पार्टी को कब तक वोट करें। कोई चीजें तो इस तरह की कर दी है ना जो उनको अच्छी नहीं लगी, जो नरेंद्र मोदी में उनको अच्छी लगी। देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जब इलेक्शन होते हैं ना, किसी सूबे के अंदर इलेक्शन होते हैं, वहां पर ये आवाम उम्मीद रखती है कुछ बेहतर हो। तो अगर बेहतर उनके लिए मोदी है, हमें क्या इससे फर्क पड़ता है, उनके लिए बेहतर है। बट यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी एक सबक सीखने वाली बात है कि वक्त का चाहे वजीर आजम हो चाहे अपोजिशन लीडर हो, जब इलेक्शन हो जाता है ना भाई, चुप करके मुंह बांध के 5 साल अपने घर पे बैठ जाए, ना जलील करे आवाम को। देखें इंडिया के अंदर भी तो 5 साल वजीर आजम पूरे कर रहा है, ऑपोजिशन को निकलती सड़कों के ऊपर, एहतजाज होता है उनके मुल्क में भी। एहतजाज ये होता है कि आप महंगाई कम करें, एहतजाज ये होता है कि आपकी ये पॉलिसी गलत है, बट ये एहतजाज नहीं होगा भाई आप नए इलेक्शन। पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि केजरीवाल और पीएम मोदी और राहुल गांधी इस बार थे तो मोदी ने दिल्ली जीत ली, केजरीवाल हार गए, 22 सीट मिली और बीजेपी को 48 सीट मिली भाई, तो बम्पर जीत मिली। और देश विदेशों में मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और सब जगह उनकी वाह और हिंदुइज्म हो रहा है, हिंदू सब जाने लगे, एक हो गए और सब हिंदू ने एकजुट होकर मोदी को पसंद करते हैं और मोदी को वोट देते हैं। मोदी इतना क्या करते हैं भाई कि मोदी हारते नहीं, वो जीतते ही रहते। तो भाई इसकी एक वजह है, पाकिस्तानी हो, इसकी एक वजह है, काम करो, डेवलपमेंट करो, लोगों की सुनो। जो आतंकवादी हो या क्राइम हो रहा है
उनको कैसा निपटना है वो बीजेपी सरकार से देख लो। जहाँ भी क्राइम होता है वो पकड़ के दूसरे दिन पकड़ के एक तो एक इनकाउंटर हो जाता है, एक तो उसका बुलडोजर चलता है, एक तो उनको कोई भी वो रसू हो, नेता हो या फाता हो, पकड़ के जेल में, वो खुद बीजेपी का भी होगा तो वो भी पकड़ के जेल में जाता है वो लोग। तुम्हारे यहाँ सरेआम पाकिस्तान में कुछ भी कर दो, सरेआम घूमते हैं लोग, आतंकवादी घूमते हैं, पूरे क्राइम करने वाले लोग घूमते हैं पाकिस्तान में। तुम्हारे यहाँ तो कुछ होता नहीं, आधे से ज़्यादा नेता तुम्हारे यहाँ क्राइम करते हैं, तो क्या बात करते हो? डेवलपमेंट होता नहीं। डेवलपमेंट करो पाकिस्तान में, जैसे भारत में डेवलपमेंट हो रहा है। हर हफ्ते या 3 दिन में कुछ ना कुछ भारत में इनॉग्रेशन होता है, कुछ ना कुछ होता है, सौगात मिलती है। हर स्टेट को सौगात मिलती है, हर तीसरे दिन चौथे दिन कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा मिलता है। अब बीजेपी ने लाड़की बहन योजना रखी थी, हर महीने 2500 रुपये बैंक खाते में जाता है डायरेक्ट सीधे, 2500 रुपये। तुम्हारे यहाँ शहबाज शरीफ क्या दे रहा है? जो भी इधर उधर से भिख मांग के लोगों के पब्लिक के नाम से भिख मांग के लाता है, ये खुद खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते, ये खुद खा जाता है और पब्लिक को भूख चूरन देते हैं, सिर्फ इंडिया का चूरन देते हैं और भड़काते हैं। और फिर विदेशों में जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में आपदा आ गई, ये हो गया, लोगों को खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह के नाम पे दे दो। फिर थोड़ा बहुत 1-2 मिलियन डॉलर लेकर आते हो और वो डॉलर अपने आप में बैंक में डाल देते हो, लंदन स्विट्जरलैंड इधर उधर डाल देते हो तुम लोग, और पब्लिक को ऐसे ही छोड़ देते हो। बस यही रोना रोते हो तुम लोग। इधर उधर से पैसे लाते हो पब्लिक के नाम पे, कभी अफगानिस्तान के नाम पर, कभी इंडिया के नाम पर पैसे मांग के लाते हो, और वही पैसा तुम लंदन इधर उधर की बैंक में डाल देते हो, नहीं तो उधर जहाँ भी तुमने कंपनियाँ खोल के रखे हो उसमें डाल देते हो। और तुम्हें जो नज़दीक के शहबाज शरीफ, आर्मी के लोग, उनमें बांट लेते हो तुम लोग वो पैसे। ऐसे तो लोग हो तुम, और पब्लिक को ऐसे ही छोड़ देते हो। और फिर डेवलपमेंट नहीं करोगे, फिर बोलते हो मोदी कैसे जीत रहा है। अरे भाई कारण है उसको, मोदी डेवलपमेंट कर रहा है भारत को, पाँचवें पर अर्थव्यवस्था 5वें पर लेकर आया, 10वें पर था तो 5वें पर, अब 3 नंबर पर लेकर आने वाले हैं हम। तो ये सोचना चाहिए तुम्हारे जो पॉलिटिक्स है ना नेता, और जब भी लड़ता है, इलेक्शन लड़ता है, तो वो क्या सोचता है, कैसे पैसे कमाना है और हम कैसे इधर उधर पैसे डालेंगे, वो पैसे आएंगे तो हम उसके क्या करेंगे, कौन से देश में डालेंगे बैंक में, फिर उधर हम कंपनी कौन सी खोलेंगे, पहले से ही सपना बुनना चालू हो जाता है तुम्हारा। हमारे यहाँ जो भी राजनेता इलेक्शन लड़ने से पहले सोचना पड़ता है कि लोगों का कैसा भला करना है, उनको कैसी सुविधा देने हैं, भारत का डेवलपमेंट कैसा करना है, भारत को ऊंचा कैसे लेकर जाना है, ये सोचते हैं हमारे। हाँ, भले ही विपक्ष हो पक्ष हो, वो आपस में एक दूसरे को झगड़ेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, थोड़ा बहुत चलता है, राजनीति में चलता है ऐसा। फिर जब भी कोई भी कारण होगा तो एक हो जाते, विदेश नीति पर एक हो जाते और भारत का सोचते हैं, इसलिए भारत अब तरक्की कर रहा है और तुम जलते हो। तो यही कारण है मोदी का, उसने भारत में, विदेशों में भारत को तवज्जो दी, भारत के लोगों को तवज्जो दी, भारत का सोचता है, इसलिए यहाँ के इंडिया में हिंदू उनको पसंद करते। अब आधे से ज़्यादा मुस्लिम पसंद करने लग गए उनको, मुस्लिम भी पसंद करते हैं उनको, धीरे धीरे आप मुस्लिम भी पसंद करने लग जाए। ये जो लोग धारणा बना कर रखे बीजेपी मुसलमानों पर अत्याचार करती है, कितने साल हो गए, 10 साल हो गए मोदी सरकार को, और तीसरा टर्म चालू है, तो कभी मुसलमान पर अत्याचार हुआ, कभी निकाला? चालू है ना। अरे भाई तुम वोट दोगे मुस्लिम, तुम बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी तुम्हारा काम करेगी, तुम वोट देगी ही नहीं, फिर बोलते हो हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा पर अत्याचार हो रहा है। ऐसा नहीं चलता ना, वोट दो और हक से मांगो कि हमारा काम करो। तुम्हारी लायकी है क्या बीजेपी से मुस्लिम हो? तुम्हारी लायकी है बोलने की कि बीजेपी हमारा काम नहीं हो रहा है? तुम बोल भी नहीं सकते, तुम सीधे बोलते हो हम बीजेपी को जो भी हारेंगे उसको वोट देंगे, ऐसे बोलते हो तुम लोग, तो कैसे बोलेंगे? तो भाई मोदी का राज, मोदी की पॉपुलैरिटी यहाँ पर बहुत बड़ी है। तो ऐसा ही वीडियो देखने मिलेंगे, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।